राहत फ़तेह अली साहब, जब 26/11 का वाक़यात हुआ उसके बाद तमाम इस तरीके की बातें उठी, जबकि आवाम के बीच में तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब सरकारें बीच में आ जाती हैं और तब आर्टिस्ट को सफ़र करना पड़ता है, उस वक्त में आप लोगों के दिमाग में क्या होता है? जो इस वक्त है, जो पहले से था, पहले से ही इस चीज़ के हम बहुत बरखिलाफ़ हैं। हम एक आर्टिस्ट लोग हैं, इधर के भी आर्टिस्ट लोग हैं, पाकिस्तान के भी आर्टिस्ट लोग हैं। हम सब चाहते हैं कि इन दोनों देशों की जो ऑडियंस टू ऑडियंस का एक रिश्ता है वो कभी मजरू ना होना। अब आप मानते हैं कि अब जो लोग आपसे मिलते हैं पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, अदरवाइज आपको लोग एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान तो नहीं मानते हैं ना? आपके दिल में ऐसी कोई फीलिंग कभी लोगों द्वारा आई है क्या? जब प्लेन से ऊपर गुजरते हैं ना तो कुछ पता नहीं लगता दिल्ली कहाँ है, लाहौर कहाँ है। बस एयरपोर्ट पे आकर पता लगता है कि यार ये पासपोर्ट चेक करवाना पड़ेगा। पर आपको लगता है कि आप इस तरफ होते, लाहौर नहीं दिल्ली में होते या पंजाब? पहले तो हम जलंधर में ही थे। सभी लोग हमारा जो पुर का है, जितने बुजुर्ग हैं वो सब जलंधर में थे। अभी कुछ दिनों पहले ही तो माइग्रेट करके तो उधर गए। वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनको ख्वाब कभी उस घर के आए नहीं, उनको अपने घरों के इधर के ख्वाब आते हैं। मैं उधर फिर रही थी, मैं कहा अच्छा तुम अभी तक ख्वाब उधर के आते हैं। जो मैडम नूरजहां हैं या फरीदा खानम जी हैं या आबिदा परवीन जी हैं, उनको आप कौन सा म्यूज़िक उनकी कौन से मुल्क का है बताइए मुझे, हिंदुस्तान का म्यूज़िक है कि पाकिस्तान का म्यूज़िक है? ये तो दोनों देशों का म्यूज़िक है, क्योंकि यहाँ भी भैरवी जानते हैं और यही भैरवी उधर भी जानते हैं। तो इस म्यूज़िक को कौन से देश का म्यूज़िक कहेंगे? दोनों देशों का म्यूज़िक, बड़े सगीर का म्यूज़िक। इसमें इंसान कहाँ पे आ गया? बात तो उसके म्यूज़िक की हो रही है, इंसान की तो नहीं हो रही। अच्छा ये बताइए कि इतना सब कुछ जब आप छोटे थे और जब आपके चाचा जी ने आपको जैसे अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लिया साथ में, तो आप अपने आप को किस तरीके से देखते थे कि बिल्कुल उनके ही कदमों पर या अलग थोड़ा? मैं अब देखता तो उनके ही कदमों पे था अपने आप को, मगर स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो है वो अलग होता चला गया। अच्छा। खुद से ही। उसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया? आवाज़ तो अंदर से निकलेगी ना, उसको तो चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, स्टाइल कॉपी कर सकते हो, जो आवाज़ खुद एक वोकल का एक टोन है, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। 7 साल की उम्र में आप पहली दफ़ा आप स्टेज पर आए थे और ऑडियंस को फेस किया था। वो ऐसे था कि मेरे दादा की बरसी हुआ करती थी, जो खान साहब खुद होस्ट हुआ करते थे उस इवेंट के। उसमें खान साहब ने मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो मायनाज क्लासिकल सिंगर्स हैं, उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, मियाँ शौकत साहब, मतलब इस टाइप के, मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, ये सब लोग वहाँ पे आके हाज़री के तौर पे परफॉर्म किया करते थे। वो उस ऑडियंस में मुझे उन्होंने राग हमीर तैयार करके, तो हम वैसे ही, वो जो जैसे तोता एक सबक याद कर लेता है ना, वैसे याद करके तो वैसे गा दिया था। इसके अलावा और कुछ आता नहीं था। उस वक्त का वो याद है आपको? मेरे महबूब, मेरे महबूब, इलाही रसूल के प्यारे, निजामुद्दीन आली या पीर, मेरे महबूब, जाहिर बातिन तुम ही हो, दीन दुनी के मकबूल, मेरे महबूब। कव्वाली जो है अब थोड़ी जैसे मेन स्ट्रीम से हटती चली जा रही है, और ख़ास करके नुसरत साहब के बाद, उनके इंतकाल के बाद, तो उसके सर्वाइवल के लिए उनके सबसे बड़े शागिर्द राहत फ़तेह अली क्या कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक कि कव्वाली जो है वो मेन स्ट्रीम से आउट है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हम लोग जाके परफॉर्म तो कर रहे हैं, मगर जिस तरह का ग्रुप हम लेके जा रहे हैं आजकल, शायद
जो जो वेस्ट की जो ऑडियंस है उस तरह का म्यूज़िक वो नहीं सुनना चाहते। जो म्यूज़िक वो सुनना चाहते हैं वो एक प्योरली कव्वाली म्यूज़िक है, जिसमें ना तो बेस गिटार होती है, ना ही उसमें कीबोर्ड होता है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो हमारा जो ग्रुप इस वक्त जो हम जिस चीज़ के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स को लेकर के मुझे अपने पूरे होल ग्रुप को चेंज करना पड़ा। अच्छा। वजह ये है कि उन जो वेस्ट की ऑडियंस है उन तक हम इस वजह से उन तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कि वक्त नहीं है, टाइम का बहुत शॉर्टेज है। अच्छा, ये बताइए, आपका तो अभी सफ़र बहुत लंबा रहेगा, आपके फेवरेट फिल्मों के कौन से सॉन्ग हैं? इतने सारे आपने गाए हैं लेकिन हर ने एक मार्क छोड़ा है। मुझे सजदा बहुत अच्छा लगता है गाना, मुझे वो अच्छा लगता है, और नैना ठग लेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ऑडियंस सुनना चाहेगी आपसे सजदा। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा। जब आपकी आवाज़ में इतनी बुलंदी जो है उसके लिए आप कुछ खास करते हैं? मुझे रोने से आती है। आप रोते हैं? अच्छा, किस बात पे? खान साहब की ये नहीं कि वो मेरी फैमिली में से हैं या कुछ है, कुछ उनकी जो टिपिकल जो अंदाज जो उन्होंने श्राइन्स पे गाया हुआ है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो फिर मैं सुनता हूँ, वो वक्त को याद करता हूँ, तो मुझे यूजुअली रोना हर दफ़ा ही आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रोना जो है वो बहुत ही अच्छा है मेरी आवाज़ के लिए। तो आप तो बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह से बातें कर रहे हैं। आपको सच्ची मुच्ची बात कर रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। वाकई ही रोने से आपको एक कोई चीज़ में आप जाते हैं, किसी ट्रांस में जाते हैं आप। जब आप श्राइन्स पे जाते हैं या पूजा करने के लिए जाते हैं, एकदम आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब आप अपने आप को बच्चा महसूस करते ही हो यार। आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, अब भगवान से बड़े तो नहीं हो गए ना, चाहे हम जितने भी बड़े हैं। कहते हैं विशाल भारद्वाज से आप बहुत इम्प्रेस्ड रहते हो, उनकी म्यूजिक से। उनका म्यूज़िक अच्छा है, म्यूज़िक होता है। नैना ठग लेंगे उन्होंने कंपोज किया, रेखा भाभी ने एक्चुअली मुझे वो सारी जो चीज़ें उन्होंने गा के फिर बताई। और यहाँ के गायकों में या किसे आप सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करते हो? सोनू निगम जी के। फीमेल्स में? दो महिलाएं और श्रेया घोषाल हैं, उनको भी सुनते रहें तो आप थक नहीं सकते आप, इतनी सुरीली आवाज़ है। और सुनिधि चौहान बहुत पक्की गायिका हैं। पर सीनियर्स में से? लता मंगेशकर जी मेरी बहुत ऑल टाइम फेवरेट है। आप मिले हैं उनसे? मिला नहीं मैं कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सका, कोई चांस नहीं मिला। आपकी इच्छा नहीं है उनसे मिलने की? है बिल्कुल। कौन ऐसा मतलब दुष्ट होगा जिसको उनसे मिलने की इच्छा नहीं होगी। अगर लता जी आपको मिले तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने जो इतना भंडार दिया है जो सुर का, उसमें से चंद बूंदें जो है वो दुआ कीजिए कि मुझे भी मिल जाए। आपको पिछले साल अवार्ड भी मिला है, लव आजकल के लिए मिला था? हाँ जी। कौन से अवार्ड की आपकी चाहत है कि मुझे ये अवार्ड यहाँ का हिंदुस्तान का मिले? अवार्ड तो कोई भी मुझे मिल जाए वो मेरे लिए उतना ही इज्जत के लायक है जितना आजकल ऑस्कर समझा जाता है। एक दाद ही मिल जाए वही ऑस्कर है। एक बड़े आदमी से जिसको आप अपना म्यूज़िक सुना रहे हैं, अगर वो शाबाशी दे देता है तो इससे बड़ा ऑस्कर क्या है। मुझे शेर याद है, इलामा इकबाल ने लिखा है, तू रहनवर्द शौक है मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। मंजिलें जो हैं वो आप
आप एक मंजिल नहीं, एक आर्टिस्ट की सिर्फ एक ही मंजिल नहीं होती कि अब मैंने ये कर लिया, अब मेरा अगला स्टेप ये है, फिर मैंने ये अवार्ड ले लेना है, फिर आगे ख़त्म, फिर मैंने ऑस्कर ले लिया, अब ऑस्कर के बाद लेने के बाद फिर बंदा गाना बंद कर दे। तो जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो फिर नई शुरुआत। बिल्कुल नई शुरुआत। फिर किस चीज़ के लिए? अब ऑस्कर से बड़ा अवार्ड गिना समझा ही नहीं जाता कुछ भी। अगर वो मिल जाए उसके बाद फिर गाना बजाना फिर बंदा छोड़ के बैठ जाए, यार ये तो हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई ख्वाहिश आपकी रह गई अभी? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। अच्छा, तो अंत करते हैं आपकी पसंद पे। मैंने हमेशा खान साहब का गाया हुआ भजन जो है वो हमेशा गाया है कव्वाली के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि उससे अगर एंडिंग इसकी हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में राहत फतेह अली खान साहब। अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।